आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है 81 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर प्लस 16 पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 पावर 4 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहां पर आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये हमने मान लिया ये ए के इक्वल है। वैसे तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो अब अगर यहां इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहां से देखें 81 स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 49 को लिख सकते हैं हम 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां आपको दिख रहा है 16 पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये जो 4 पावर 4 दिख रहा है इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां अब देखें ये बन जाएगा 9 पावर 4 7 पावर 4 प्लस 16 को लिख सकते हैं हम 9 प्लस 7 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस यहां अगर आप देखें तो ये जो दिख रहा है इसे हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ इसे हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो 16 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 7 बन जाएगा। 9 प्लस 7 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। चीज़ों को बेहतर समझने के लिए हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि जो 9 है वो ए के इक्वल है और जो 7 है वो मान लेते हैं वो यहाँ पर बी के इक्वल है। तो ए इक्वल हो जाएगा 9 के जगह पर आ जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए प्लस बी होल पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहां हम क्या करेंगे? हम यहां पर इसका करेंगे एक्सपेंशन। तो अब ए इक्वल हो जाएगा यहां ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए प्लस बी का जो होल पावर 4 है, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 4 इंटू ए क्यूब इंटू बी प्लस ए इंटू बी क्यूब और फिर यहां पर आएगा प्लस में 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो है ये a प्लस बी का होल पावर 4 का ये एक्सपेंशन है। होल डिवाइडेड बाय यहां से क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे रहेगा, प्लस में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से हो जाएगा 2a पावर 4 प्लस 2b पावर 4 प्लस यहाँ से ये 4a क्यूब प्लस b प्लस ab क्यूब 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो इससे आगे देखिए अगर हम 2 को कॉमन आउट करते हैं यहां से तो ये बनेगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a क्यूब b प्लस ab क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और ब्रैकेट यहां क्लोज कर दिया हमने, होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन कर ले अगर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा यहां से? यहां से ये बन जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a क्यूब इंटू b प्लस a b क्यूब, और या हम 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 2a क्यूब इंटू b प्लस 2ab क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो अब यहां से a पावर 4 है, ये a पावर 4 है। देखिए यहां 3a स्क्वायर b स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। अब a पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है इसे हम a b का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहां पर ये हमने लिख दिया प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और फिर यहां पर हमने लिख दिया 2ab क्यूब प्लस 2a क्यूब इंटू b, 2a क्यूब इंटू b होल डिवाइडेड बाय यहां ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखिए यहां हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहां ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहां c की जगह पर ab है, तो यहां हो जाएगा a b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो अब यहां से हम कह सकते हैं इससे जो है ये एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो a का वैल्यू हमें मिल रहा है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab मिल रहा है। यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं, चूंकि हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो अगर आप देखें यहां से क्या हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो यहां इसके जगह पर यहां से देख लें हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो अब a इक्वल क्या हो गया, यहां से a इक्वल हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो फिर यहां हमने बात किया है कि a किसके इक्वल है, a 9 के इक्वल है और b जो है 7 के इक्वल है। तो यहां से
ए इक्वल हो जाएगा 9 क्यूब माइनस 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7। तो फिर ए यहाँ से इक्वल हो जाएगा 9 क्यूब माइनस 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ जो है ये तो इक्वल हो जाएगा किसके, आप यहाँ से देखिए ये इसी के इक्वल होगा इसके, तो आप यहाँ से इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ हमने करना शुरू कर दिया कंपेयर। तो क्लियरली दिख रहा है कि ए के जगह पर 9 है और बी के जगह पर 3 है। तो फिर यहाँ a इक्वल टू हो गया 9 और b इक्वल टू हो गया 7। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं a और b का हमें वैल्यू मिल चुका है। a किसके इक्वल है 9 के और b किसके इक्वल है 7 के। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।